बोले भारत माता की। सारे नहीं बोल रहे, लाभ सबको चाहिए, साथ थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विस्थापित विकास समिति के अध्यक्ष आदरणीय हरि सिंह भंडारी जी, सचिव आदरणीय जगदम्बा सिंहवाल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सुरवीर सिंह नेगी जी, आदरणीय रावत जी, हमारे सचिदानंद भट्ट जी, श्रीमान प्रताप सिंह राणा जी, भगवती नोटियाल जी, जगदम्बा रतूड़ी जी, सुंदरलाल बिजलवान जी, हमारे पार्टी के नेता नरेंद्र राणा जी, सुरेंद्र पवार जी, अनीता रावत जी, अनीता ममगाई जी, सुनीता नौटियाल जी, और इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन का भाई विजयपाल जी, और यहाँ उपस्थित हमारी इस क्षेत्र की सम्मानित जनता, वंदने मातृ शक्ति। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय बाद, जिस दिन ये राजस्व ग्राम घोषित हुआ था उसके बाद शायद आज ही मिल रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा बलबीर भाई की बात कि बलबीर भाई ने कहा कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अभी तक तो मैं ही प्यार दिखा रहा हूँ, अब आपकी तरफ से प्यार ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि समय प्यार ज्यादा करने का आपकी तरफ जो गेंद है आपकी तरफ आ रही है, समय आ रहा है वो वाला, है ना। कुल मिला के आप समझते मेरी बात को, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। और देखिए, जो राजस्व ग्राम की बात आप कर रहे हैं, मैं इस बात का साक्षी हूं कि जब से आप लोग यहाँ आए और ये आपकी जायज मांग, जिस लोकतांत्रिक ढंग से आप लोगों ने प्रयास किया, आंदोलन किया, मांग की, और शायद कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी जनप्रतिनिधि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य तौर पे कोई भी जनप्रतिनिधि उसमें बोलता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, और आप मेरे एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, कार्यक्रम में आया है, जो नहीं भी आया है, किन्हीं कारणों से आज कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो स्वर्ग सिधार गए, जिनके मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, मैं उनको याद भी करता हूं। कभी कभी मन में भाव जाता है कि वो होते तो शायद उनके सामने दिखता कि राजस्व ग्राम घोषित हुआ। उन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, और मैं एक एक संघर्ष में मैं आपका हमेशा सहयोगी बन के आपके साथ रहा हूं। मुझे याद है पिछली बार जो जिस प्रकार से चुनाव से थोड़ा पहले जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं, और उसमें किस प्रकार से एक शब्द हम अपनी भाषा में नौटंकी बोलते हैं, वो हुई। धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, फ्लैक्स लगे, होली दिवाली सब कुछ हो गया। मुझे भी खुशी हुई, चलो मैंने मेरे क्षेत्र में कुछ काम तो हुआ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि यदि मेरे द्वारा या मेरे अलावा किसी के द्वारा भी किसी भी क्षेत्र में काम होता है तो मुझे खुशी होती है। और अक्सर मैं ये भी कहा करता हूं, जो उस समय मेरी सरकार नहीं थी, हमारे एक माननीय नेता यहाँ के थे, अगली बार चुनाव भी लड़े थे, मैंने उनसे भी कहा था, मैंने भैया जहां भी मेरी आवश्यकता हो, मैं विधायक के रूप में, क्योंकि जनता ने मुझे विधायक का एक बहुत बड़ा अधिकार दे रखा है। अधिकार इसलिए दे रखा है कि विधायक का मतलब क्या होता है। विधायक का मतलब, मैं यदि 1.25 लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, तो यदि मुझे कोई बात कहनी है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरी जनता की आवाज बोलती है, यानी मैं जनता की तरफ से बोलता हूं, तो मैं उनका अधिकार लेके बोलता हूं। मैंने कहा यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है, मैं लिखने को तैयार हूं, बोलने को तैयार हूं, करने को तैयार हूं। लेकिन जो कुछ हुआ सब जानते हैं। मुझे याद है कि उसके बाद जब हमारे जगदम्बा भाई, बलबीर भाई, हमारे राणा जी, भंडारी जी, तमाम हमारे बिजलवान जी, तमाम लोगों ने आगे कहा साहब हमारे साथ तो छल हो गया, हमारे साथ तो छल हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब एक दिन मैंने मीटिंग में यहीं पे आके कहा था, मैंने कहा भैया छलावा जो करते हैं वो राजनीति करते हैं, राजनीति जो करते हैं उन पर लोग भरोसा करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति पे भरोसा आपको इसलिए करना चाहिए कि जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं। शुरुआत हुई, चाहे गैरसैंण का सत्र रहा हो, वहां पे राजस्व के बारे में बात करनी रही, मैं हर बात को, चाहे बलबीर भाई को, चाहे मैं जगदम्बा भाई को, या जिसका नंबर मेरे पास है, अक्सर मैं उन्हीं को फोन करके करता रहा। बल्कि मैंने एक का फोन किया, मैंने कहा भी बताओ 2-4 के नंबर मैं सबको बताना चाहता हूं। तो बल्कि पिछली बार बताया था, मैंने उनको फोन किया, वो मजाक में नरेंद्र भाई को फोन किया, मैंने कहा 2-4 लोगों ने मुझे फोन दो कि मैंने ये बात आज मैंने अधिकारी से की है और प्रगति में आपका काम चल रहा है। और मुझे खुशी उस बात की है कि जब हमने विधानसभा में बैठक की, आप लोग आए, और उसके बाद राजस्व ग्राम बनाने की घोषणा इसी कार्यकाल के दौरान हुई। उसके लिए मैं वास्तव में आपको बधाई भी दे रहा हूं, आपको बहुत शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। कुछ पेचीदगियां हैं, फिर हम बैठे,
फिर विधानसभा में मैंने इसी सत्र के दौरान आप भी आए थे, जगदम्बा भाई आए थे, और वहां पुरुषोत्तम जी जो हमारे सचिव राजस्व हैं, उनसे सामने प्रमुख सचिव हैं, उनसे कहा मैं नहीं जानता कैसे करना है, मैं नहीं जानता कैसे करना है, इनका ये निदान होना ही चाहिए। अब बताइए आप कैसे करेंगे कि साहब हमें कुछ दिन का वक्त दे दीजिए कि मैंने ज्वाइन किया है। राणा जी उन्होंने कहा कि हमने अभी ज्वाइन किया है, मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैंने कहा ठीक है बताओ कितना टाइम चाहिए, हमें 10-15 दिन। मैंने कहा 15 दिन देता हूं, और 15 दिन के बाद मुझे सकारात्मक टिप्पणी चाहिए। और मेरे ख्याल में जो अभी जगदम्बा जी ने कहा, हमारे बलबीर जी ने कहा, या हमारे भाई भंडारी जी ने कहा, और शायद सबको जानकारी है, ये प्रक्रिया गतिमान है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी जरा सी अड़चन आएगी तो आपके लिए मैं चट्टान की तरह खड़ा होऊंगा और ये काम आपका लगभग होगा, ये बिल्कुल निश्चित जान लीजिए आप। आज ये समस्याओं का बात करते हैं। हमारे भंडारी जी ने कहा, मुझे अभी विजय पाल भाई कह रहे हैं कि साहब सी ब्लॉक में हमारी टंकी बननी चाहिए, हमारी कुछ मातृशक्ति आई कि साहब हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मेरा एक मोटा सा कहना, मैं पिछली बार भी कहा था, यदि ये एक राजस्व ग्राम घोषित हो जाता है, राजस्व ग्राम का मतलब फिर आपको सारे अधिकार मिल जाएंगे, फिर आपके पास हर चीज के अधिकार मिल जाएंगे। मैं ये समझता हूं मूल समस्या आपके राजस्व ग्राम की है, मूल समस्या। ये अलग बात है कि नाली के लिए मैंने पैसा दिया यहाँ पे, ये अलग बात है कि सड़कें हमने बनवाई, ये अलग बात है कि अभी जो हमारा ये केंद्र शासित ये योजना आई थी उसमें 2.5 किलोमीटर की रोड मेरे 30 लाख रुपए से यहाँ बनी है। ये अलग बात है कि मेरी विधायक निधि से चाहे पेयजल की लाइन की बात हो, चाहे मेरा सड़कों की बात हो, लगभग इसी दौरान, इसी 4 साल के दौरान 30 लाख रुपए मैंने दिए आपको, 30 लाख रुपए। अब आप इससे अंदाज लगाइए, अभी 4 साल हुए, में 4.5 साल हुए। उसके अलावा जब भी कोई बात आती है, यदि आपको जो पुराने लोगों, यदि आपको थोड़ा सा ध्यान आता, जब मैं पहली बार विधायक बना था मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, और आपको याद होगा कि आपको उस समय किसी भी पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। और राकेश कुमार जी उस समय डीएम हुआ करते थे, राकेश कुमार जी, वो छोटे कद के डॉक्टर राकेश कुमार। अब वो कहने लगे साहब इनको पेंशन कैसे मिलेगी, अब ये ना तो शहर में है ना गांव में है। तो मैंने कहा आप ये बताइए, क्या ये भारतवासी नहीं है, क्या इनको पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए? इनकी क्या खता है कि यदि मान लिया सरकार या कोई भी शासन के द्वारा यदि राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया, तो मैंने कहा इस पब्लिक की क्या गलती है? और यदि इनकी गलती है तो आप मुझे बताइए, और नहीं यदि सरकार की गलती है, मैं नहीं जानता, इनको पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और उस समय हमने पेंशन का लाभ यहाँ कैंप लगा के आप लोगों को दिलाना शुरू किया था। अधिकांश लोग जानते हैं इस बात को, और यही बात तब आई थी जब एक बार सूखा पड़ गया था। जब यहाँ पे सूखा पड़ा तो आपको जानकारी है, उस समय भी यही बात आई कि साहब ये राजस्व ग्राम में किस आधार पे इनको मुआवजा दे। आपने भी, आपको ध्यान होगा, धान की शायद फसल सूखी थी उस समय, तभी मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं होता। यदि पानी, वो छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे उनकी अपनी जमीन है, थोड़ा थोड़ा पानी से उनका गुजारा चलता है, और यदि उनकी फसल खराब होगी, पूरे प्रदेश में हम पैसा बांट रहे हैं। अब उन्होंने इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, टिहरी क्षेत्र को छोड़ के, आज एक घोंसला, यदि चिड़िया भी होती है उसका घोंसला टूट जाए तो वो कितना ची 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 करती है। ये अपना बसिंदा, अपना घर बार बिल्कुल बसा, अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए, तो इनकी ये खता है कि हम इनको मुआवजा तक न दें। और मुझे भाइयों बहनों बड़ी खुशी होती है कहते हुए, मेरे तर्क के आधार पे वो मुआवजा राशि भी आपको मिलना शुरू हुआ। यानी कि हर जगह जहां पे मुझे अड़ना चाहिए। लेकिन एक बात मैं फिर भी कह रहा हूं बलबीर भाई, जो आपने कही मैंने आज तक आपसे राजनीतिक भाषा कभी नहीं बोली। जैसे हमारे कुछ लोग बोलते हैं जब भी कोई काम के ले जाओ कि वही चालू साहब वही चालू, और होता कुछ नहीं था, सिर्फ बात बनाना और काम नहीं करना। ये मेरे बस का न था, न है, न रहेगा। जो बात कहता हूं वही करता हूं। और मुझे याद है ये बात, मैं क्यों कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मेरे पर 3 बार ऋण चढ़ाए हैं, 3 बार मेरे पर ऋण चढ़ाए। पहला ऋण तब चढ़ा था जब मैं 2007 में आपके यहाँ पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया था। मुझे याद है, यहाँ जगदम्बा जी खड़े हैं आपके साथ, उसमें 15-20 लड़कों की टीम थी, और यहीं चौराहे के पास ये जो दुकानें हैं वहां पे खड़े थे। रात के टाइम 11:30 बजे की बात बता रहा हूं मैं, 11:30 बजे होंगे लगभग 11, 11:30 बजे हम वहां खड़े हैं, 15-20 लोग, और मैं वहां खड़ा हूं। और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए जो आपने कहा प्रेम की बात, नाम भी प्रेम है और करता भी प्रेम हूं, ये पहले भी आप समझ लीजिए। और उसका कारण बता रहा हूं क्या है। 2007 में जब रात को 11:30 बजे मैं वहां खड़ा, 15-20 हमारे कार्यकर्ता मेरे साथ, सामने से इधर से जहां बैठे से इधर से गाड़ी आती है, और गाड़ी आती है, वो गाड़ी वहां पे रुकती इसलिए है कि टिहरी विस्थापित के लोग और वो उनके हैं ऐसा सोच के वो गाड़ी रुकती है। और वो रुकती किनकी थी, जो मेरे खिलाफ प्रत्याशी थे चुनाव में, उनका नाम आदरणीय सजवान साहब था। वो गाड़ी रुकती है
उन्होंने कहा विस्थापित क्षेत्र तो मेरा है, क्योंकि मैं टिहरी का हूं, ये टिहरी के हैं, और यहां पे मैं रुकूंगा तो मेरा सम्मान होगा। वो जैसे ही रुकते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उन्होंने जब देखा मेरे को, वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो यहां से चलते हो जाते हैं। और जब रिजल्ट निकलता है तो आपका जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं तब से आपको बहुत प्रेम करता हूं। ये मैं बात पहली बार बोल रहा हूं, ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं। चाहे आपका यहाँ पे टंकी लगाने की बात हो, चाहे आपके यहाँ स्कूल की बात हो, चाहे आपका नाली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे मंदिर में कुछ करने की बात हो, चाहे आपके स्कूल में कुछ करने की बात हो, यानी कौन सा ऐसा मौका था जब मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए भाई बहनों, मैंने फिर कहा, अभी हमारे भाई विजय पाल जी कह रहे कि हमारे यहाँ टंकी नहीं है। मैं आपसे एक छोटी सी बात मैंने पूछी, मैंने कहा कि आप राजस्व देते हैं, मतलब आप पानी के बदले कुछ देते हैं कि साहब नहीं देते। तो मैंने कहा जल संस्थान क्यों आपको बनाएगा, क्यों देगा? इन्होंने कहा साहब हम देने को तैयार है। मैंने कहा आप एप्लीकेशन दीजिए, यानी कि एप्लीकेशन दे तो हम आपके बात की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। और भंडारी जी आपसे भी कह रहा हूं, देखिए ये बात तो समझ लीजिए, कहीं ना कहीं काम में पेचीदगियां तो हैं, और वो पेचीदगियां नहीं होती तो शायद आपको 21 साल नहीं लगते, शायद आपको 21 साल नहीं लगते। लेकिन ये मैं कह के जा रहा हूं, भगवान ने चाहा बहुत जल्द आपकी वो पेचीदगियां, जब राजस्व ग्राम के वो जो 1-2 पॉइंट अभी आपके जो बचे हैं, अब आप देखिए लगातार आपको डीएम बुला रहे हैं, लगातार आपके साथ एसडीएम बुला रहे हैं। पहले आप जाते थे तब आपकी बात सुनते थे, इतना तो अंतर आया कि आपको बुलवाया जाता है और आपके साथ अपनी बात उनकी और आपकी साझा होती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। ये काम तो कम से कम आपके साथ हुआ, ये लाभ तो कम से कम हमारी जनता को यहाँ पर मिला। तो मतलब ये हुआ कि आपकी गति तेजी से आगे बढ़ रही है। आने वाला समय आपको बहुत जल्द राजस्व ग्राम की जब वो घोषणा हुई है पूरी होगी, तो मैं भी कह सकूंगा कि मैंने शकुन के साथ, मैंने विस्थापित लोगों के साथ न्याय किया। ये मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मुझे लगता नहीं है कि ये कार्यकाल के अंदर ये काम नहीं होगा। और आप 1-2 दिन बाद, जब 4 दिन बाद जब आपकी कोई बैठक में कोई कमी आए, भंडारी जी आप भी सुन लीजिए, मंच पे जितने लोग बैठे हैं आप भी सुनिए, सामने वाले सब लोग सुनिए साक्षी बन के, कि आपको कहीं पेचीदी नजर आएगी, मुझे आप बताइए, कोई कमी नजर आएगी, अधिकारी कुछ नकारापन दिखाएंगे, तो कड़ाई से काम करके उस काम को कराने का हम प्रयास करेंगे। ये मैं आज आपको बात करके जा रहा हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा मन भी यही है कि हमारे बीच का इतना बड़ा जो 21 साल का अंतराल, मुझे लगता है विश्व में शायद आप जैसा व्यक्ति, आप जैसा धैर्यवान शायद कोई और होगा। 21 साल बहुत होते हैं, 21 दिन आदमी धैर्य नहीं रख सकता। 21 साल अपने आप में पर्याप्त, क्या बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ा कार्यखंड का कार्यकाल हो सकता है। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है। अभी हमारे यहाँ, क्योंकि परसों नरसों मेरी आपकी बात हो गई थी, मैं आपके बीच में यहाँ पे मेरी तय हो गई थी। कल मेरे को याद आया कि मेरा विस्थापित क्षेत्र में कार्यक्रम, अभी मेरे यहाँ महिला मोर्चे का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, पूरे देश भर की हमारी मातृशक्ति, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, ऐसी 200 बहनें हमारे त्रिवेणी घाट में मेरी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में आ रही है। उनका मुझे स्वागत करना है, उनका भोजन व्यवस्था, सारी चीजें मुझे देखनी है। इसलिए मैंने इनको कहा भी आज शॉर्ट कर लीजिए, फिर दोबारा मौका आएगा मैं करूंगा। हाँ, हमारे पंडित जी लोग आए थे, आप आए थे, हमारे यहाँ बैठी हैं अनिता, क्या हुआ, मंगाई जी, और ये सारे लोग। मैंने एक दिन से भी कहा, ये कह रही जी कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ, तो मैंने कहा एक दिन हमारे सामने बैठ लेना, बता दूं क्या क्या हुआ है। तो ये सारे काम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं आपको, जो हमारे जगदम्बा भाई ने कहा कुछ यहाँ पे कुछ दे के जाना है, तो मैं आज आपको, एक तो पहले ये जो हमारी जो मातृशक्ति आई थी, उन्होंने कहा सी ब्लॉक और एक ये आम बाग में आपके यहाँ लाइट की, स्ट्रीट लाइट की जो लाइट चाहिए, मैं आज इनको नहीं दे रहा हूं, इन बहनों को दे रहा हूं 20 लाइट। आप अपने यहां लगवाइए, आप अपने हिसाब से लगवाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहां भी एक समस्या रहती है, कहां दे कहां ना दे, लेकिन आपको अपना अधिकार है, मैं आपके यहाँ भिजवाऊंगा तो इधर ही, लेकिन आप इनके अधिकार में रखिएगा, जहां पे ये चाहेंगे वहां पे आपकी लाइट लगेगी। और जहां तक आपके इसकी बात है, जो आपकी सड़कें हैं, जो मंदिर है, और ये इसकी बात बताई, इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए देने की घोषणा कर रहा हूं। 10 लाख से नहीं होगा, चलो 12 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। 12 लाख रुपए मैं दे रहा हूं, और आपका काम जब भी होगा, इसके बाद एक और सुन लीजिए, ये बात फिर क्या कह जा रहा हूं, अभी समय है, ऐसा नहीं है कि समय अभी हमारा कोई खत्म हो रहा है। मुझे लगता है अभी 1-2 कार्यक्रम तो और हो सकते हैं हमारे। और ये भी जान लीजिए,
आने वाला समय भी हमारा ही है। चिंता न करिए, अगली बार हमेशा के लिए फिर जैसा आप आशीर्वाद में देंगे वैसे ही आपको, जैसे आपने कहा जैसे आप प्रेम करेंगे तो वैसे ही प्रेम फिर मैं भी करूंगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आने वाली हमारी जो नवरात्रि है, हमारी बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति बैठी है, आपको बधाई है। दशहरे की और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।